Hello friends, welcome back on my channel Learn English with Mandeep. Today we are going to learn about linking words. Okay, in my first video I have explained linking words for reasons, and in this video, that is part 2. In this video I'm going to tell about linking words for contrasting ideas. When you have two different ideas or two different opinions and you need to connect these two ideas, then you need linking words, right? We know the importance of linking words in essay writing, as these it provides cohesion to the writing, right? It helps to maintain the flow of the writing. Okay, so we are not going to waste more time. So let's start to know about linking words. First is but and however. But is more informal than however. However can be used at the beginning of a sentence, but cannot be used at the beginning of a sentence in written English, right? तो however जो है वो जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें बिगिनिंग में भी हम लिख सकते हैं, हम however को यूज करके सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। पर जो बट होता है ना उसको हम सेंटेंस के इन बिटवीन ही लिखते हैं, उससे हम स्टार्ट नहीं करते सेंटेंस को, राइट? तो उदाहरण से देखिए, फॉर इंस्टेंस, आई ट्राई टू लिफ्ट द बॉक्स, कॉमा, बट इट वॉज टू हैवी फॉर मी। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं हम बट से। ठीक है, मैंने बॉक्स को उठाने की कोशिश की लेकिन यह मेरे लिए बहुत भारी था। नेक्स्ट देखिए, however कैसे यूज होता है। इफ however is used to begin a sentence, it must be followed by a comma, and what appears after the comma must be a complete sentence। तो जब हम देखिए, आई ट्राई टू लिफ्ट द बॉक्स, फुल स्टॉप, ये यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको फुल स्टॉप से। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउएवर से। हाउएवर के बाद कॉमा आएगा, इट वाज टू हैवी फॉर मी। आई ट्राई टू लिफ्ट द बॉक्स, हाउएवर इट वाज टू हैवी फॉर मी। तो देखिए ये डिफरेंस है बट और हाउएवर को यूज करने के लिए। बट के तो पहले कॉमा आता है, बट हाउएवर जो है इसके बाद में कॉमा आता है और उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस आता है जो कि फर्स्ट सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट कर रहा होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो लिंकिंग वर्ड्स हैं हमारे लिए वो कौन से हैं? although, even though, these linking words are the same and they are both followed by a subject plus verb। तो एग्जाम्पल देखिए, although I exercise every day, I cannot seem to lose any weight। हालांकि मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ लेकिन मुझे कोई वजन कम नहीं हो रहा लगता, ऐसे लग रहा है कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग है ना, दोनों सेंटेंस आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है। देखिए पहले हम क्या करते थे, ऑल्दो के बाद येट लगता था, बट अब येट नहीं लगता, येट की जगह पे कॉमा लग जाता है। और हम जैसे पहले हमने लिखा ऑल्दो आई एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है, आगे येट भी लिख सकते थे, येट आई कांट सीम टू लूज एनी वेट। पर ये ट्रेडिशनली येट यूज होता था, मॉडर्न जो ग्रामर है इंग्लिश की इसमें हम येट को हमने निकाल दिया है और इसकी जगह पे प्रेफर किया जाता है कॉमा, और कॉमा के बाद जो सेकंड कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है वो लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है जो इवन दो के लिए, शी स्टिल कंटिन्यूज टू गो टू द जॉब इवन दो द बॉस ट्रीटेड हर वेरी बैडली। वह अभी भी नौकरी पर जाना जारी रखती है भले ही बॉस ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो। ठीक है, दोनों चीजें कॉन्ट्रास्टिंग है ना, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, शी इज ट्रीटेड बैडली बाय द बॉस, पर फिर भी वो जॉब पे जा रही है। दो चीजें कॉन्ट्रास्टिंग है और इनको हम लिंक कैसे कर रहे हैं? इवन दो की हेल्प से। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट कौन से हैं लिंकिंग वर्ड्स हमारे पास? डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ। These both are used to express something unexpected or surprising, right? कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा हो या सरप्राइजिंग हो रहा हो, उनको एक्सप्रेस करने के लिए डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ को हम यूज करते हैं। इसमें फर्क यही है कि इंस्पाइट के साथ तो ऑफ लगता है बट डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता।
कई बच्चे जो है एकेडमिक के स्टूडेंट्स जो है ये मिस्टेक कर देते हैं, डिस्पाइट ऑफ लिख देते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ठीक है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। These linking words are the same and they are followed by a noun or a gerund. तो gerund क्या होता है? ing फॉर्म ing जो लग जाता है verb की फॉर्म के साथ, verb plus ing is called gerund, which can function as a noun, right? तो despite या in spite of के बाद जो है noun लगता है या gerund लगता है, ठीक है? तो example देखते हैं. Our plane arrived on time in spite of the delay during takeoff. टेक ऑफ के दौरान देरी के बावजूद हमारा विमान समय पर पहुंचा। तो दो चीजें कंट्रास्टिंग हुई, तो उसको कनेक्ट कैसे किया हमने? इन स्पाइट ऑफ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी वॉन द गेम डिस्पाइट हैविंग टू फ्यूअर प्लेयर्स। तो यहाँ पे क्या है, हमने दो कम खिलाड़ी होने के बावजूद खेल जीता। हमारे दो कम प्लेयर थे, फिर भी हमने खेल जीता, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पाइट के बाद क्या लगा हुआ है? वर्ब प्लस आईएनजी, जिरेंद, ठीक है। तो ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है उसमें इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या लगा हुआ है? नाउन, द डिले, ठीक है। तो ऐसे आप यूज करते हो इनको। नोट प्लीज, डिस्पाइट इज मोर कॉमन देन इन स्पाइट ऑफ इन फॉर्मल रिटन इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट जो लिंकिंग वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं वो है डिस्पाइट द फैक्ट दैट and in spite of the fact that. These phrases are followed by a subject plus verb. They arrived on time in spite of the fact that they left an hour late. जब हम despite के साथ the fact लिख देंगे या in spite of के साथ the fact that लिख देंगे, तो उसके बाद क्या फॉलो करेगा? subject plus verb, ठीक है। तो पहले वाली स्लाइड से यही डिफरेंस है कि जब डिस्पाइट था या इंस्पाइट ऑफ था तो उनके बाद में सेंटेंस में नाउन या जिरेंड फॉलो होता था, और जब डिस्पाइट द फैक्ट दैट है एंड इंस्पाइट द फैक्ट दैट है, इनके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब पूरा सेंटेंस आएगा ये जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। तो उदाहरण देखिए, दे अराइव्ड ऑन टाइम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे लेफ्ट एन आवर लेट। वे इस तथ्य के बावजूद समय पर पहुंचे कि उन्होंने 1 घंटा देरी से छोड़ा। Next, we won the game despite the fact that we had two fewer players. हमने इस तथ्य के बावजूद गेम जीता कि हमारे पास दो कम खिलाड़ी थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट जो लिंकिंग वर्ड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए अपनी आइल्स राइटिंग में, वो कौन से हैं? while, whereas, unlike. These linking words are used to make contrasts. While and whereas are usually used between two complete phrases. For example, I like cricket, comma, while my brother prefers tennis. मुझे क्रिकेट पसंद है जबकि मेरा भाई टेनिस पसंद करता है। तो हम दोनों के जो कुछ कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो कैसे कनेक्ट किया? while की हेल्प से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, all of my sisters are doctors, comma, whereas I am a teacher. मेरी सभी बहनें डॉक्टर हैं जबकि मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, unlike is typically used with only a subject. For example, his boss allows him to work from home unlike mine. उसका मालिक उसे घर से काम करने की अनुमति देता है, मेरे विपरीत। मेरे वाला बॉस जो है वो उल्टा है उससे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज वेरी फ्रेंडली अनलाइक हर सिस्टर। उसकी सिस्टर नहीं फ्रेंडली पर वो है। तो एक एक जो है विपरीत चीज बताई गई है ना, वह अपनी बहन के विपरीत बहुत दोस्ताना है, वो फ्रेंडली है, ठीक है। तो अनलाइक जो है इसके बाद एक सब्जेक्ट फॉलो होता है, और जो वाइल है और वेयर हैज है, ठीक है, इनके बाद जो है एक वाइल एंड वेयर हैज आर यूजली यूज्ड बिटवीन टू कंप्लीट फ्रेजेस। ये कंप्लीट फ्रेजेस के बिटवीन आते हैं। पर जो अनलाइक होता है इसके बाद क्या होता है? एक सब्जेक्ट लगा होता है टिपिकली, ठीक है। आई होप these linking words you can use these linking words in your writing, and you can enhance your cohesion, okay, and it can increase your IELTS score.